डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस से। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके बेस पे कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेज या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेज। जिससे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने एडिशन में देखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल था जब दोनों के ऑर्डर क्या थे, सेम थे। लेकिन प्रोडक्ट में या मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। वहाँ पे नंबर आपका जो रूल्स हैं वो आपके बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा तो ही प्रोडक्ट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर के हैं, जैसे मान लें कि मैट्रिक्स ए लेते हैं, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 और मैट्रिक्स बी भी अगर है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है, तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। 3/3 करेगा तो भी प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 2/3 हो, ठीक है, और 2/3 का दो मैट्रिक्स 2/3 और 2/3 का हो, तो उसका प्रोडक्ट आपका पॉसिबल नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो जो डेफिनेशंस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो क्या आ जाएगा आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेज A and B is defined if the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of मैट्रिक्स बी। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल किसको होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से आपका इक्वल होना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन आपका डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ही डिफिनिशन आपका प्रोडक्ट जो है डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू AIJ और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं M/N, और एक मैट्रिक्स हम B लेते हैं, इसका ले लेते हैं BJK और इसका ऑर्डर हम लेते हैं N/P। तो देखिए, जो आपका मैट्रिक्स A है इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, N। जो मैट्रिक्स B है उसका नंबर ऑफ रो क्या है, N। दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट आपका डिफाइंड होगा। तो देयरफॉर A इंटू B इज डिफाइंड। यहाँ पे क्या हो गया आपका, A इंटू B इज डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ, और इसका ऑर्डर क्या होगा, जब A और B को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो एंड ऑर्डर ऑफ AB इज M/P। यानी कि सिंपल सा ये रखो, इसका ले लेना आप रो और इसका लेना क्या, कॉलम। हमें मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रोज की इक्वल होना चाहिए, पहली चीज़। और जो रिजल्टेंट आपका जो आएगा, यानी कि A इंटू बी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा AB, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, M/P। यानी कि इस N को आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो M/P क्या हो गया, AB का आपका ऑर्डर हो गया। क्लियर। अब जरा देखिए, एडिशन में हमने देखा था कि A + B इज इक्वल टू B + A, यानी कह सकते हैं दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A, नॉट इक्वल टू होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेज है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको ओबे नहीं करता है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मान लेते हैं कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल एक लेते हैं, मैट्रिक्स E इज इक्वल टू ABCD, एक मैट्रिक्स आपका ये हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ले लीजिए आप EF, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, EFGH। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों ही जो मैट्रिक्स है वो किसका है, 2/2 का है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा तो वहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। देखिए, इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, 2/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। इसका ये देखो, ये क्या हो गया, कॉलम, और ये क्या हो गया आपका रो, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि AB यहाँ पे डिफाइंड है। अब सवाल उठता है ये कि कैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखना, रो का इंडिकेशन है, यानी कि रो से कॉलम वाइज आपका क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्ट कैसे होगा, फर्स्ट का रो इंटू कॉलम,
कैसे करेंगे? तो देखिए, जो फर्स्ट रो है यानी ए का जो फर्स्ट रो है वो इससे करस्पॉन्डिंग आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यानी इसको जो है आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। यही प्रोसेस फिर अगली बार क्या करेंगे, इसी रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, अब जरा देखिए हमें इसको रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। जब इसको ऐसे करेंगे तो ए के सामने क्या आ जाएगा, ई, यानी ए का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई के साथ। क्या हो गया, ए ई प्लस उसके बाद बी इंटू जी, यानी मल्टीप्लाई करते जाना है, उसको ऐड करते जाना है। तो ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो को भी किसके साथ, कॉलम के साथ, क्योंकि रो इंटू कॉलम होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रो इंटू कॉलम, ये रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट कॉलम के साथ हमने लिया, यानी कि R1 इंटू C1, उसके बाद क्या जाएगा R1 इंटू C2। अब R1 को हम C2 के साथ जब करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो A के सामने क्या आएगा, F, यानी A इंटू F हो जाएगा। तो AF और प्लस B इंटू H, ये आ गया आपका फर्स्ट रो कंप्लीट। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सेकेंड वाले रो कब लेंगे, सेम वही प्रोसेस, फिर से एरो इधर की तरफ है, ये R2 को हम लेंगे C1 के साथ करेंगे, तो C इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इंटू ई प्लस D इंटू क्या आ जाएगा आपका G। सेम यही प्रोसेस आपका सेकंड कॉलम के साथ, तो C इंटू क्या हो जाएगा आपका F, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CF और प्लस D इंटू H, ये आपका आ गया रिजल्टेंट A इंटू B। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2/2। मैंने क्या कहा था, इसका M ले लो और इसका P ले लो, क्योंकि ये तो आपका n होता है। ठीक है, तो ये 2/2, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर ही होगा, 2/2 के केस में या 3/3 के केस में। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, रो इंटू कॉलम। सबसे पहले R1 को लेंगे, हर एक कॉलम में करते जाएंगे, उससे आपको फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। उसके बाद हम R2 को उठाएंगे, R2 को फिर से हम करेंगे C1 में पहला एलिमेंट, R2 को करेंगे C2 में दूसरा एलिमेंट आपका आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 इससे ज़्यादा ऑर्डर का भी हो, उसका भी हम लोग एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेकर के देखेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, ये आपके सामने एक एग्जांपल है, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, दिस इज द रो मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है कौन सा कहलाएगा आपका, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर, इसका हमें प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, कॉलम कितना है 1 2 3 एंड 4, 1/4। अब इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इंटू कॉलम कितना है 1। चेक करो, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम, कितना है 4, सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज देखिए कितना है 4, यानी कि प्रोडक्ट आपका पॉसिबल है, यहाँ पे डिफाइंड होगा। ठीक है, एक तो चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके साथ उसी टाइम पर आप ये भी चेक कर लो कि प्रोडक्ट करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि इसका रो और इसका कॉलम, तो 1/1 का मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट करने पे। 1/1 के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 1, हम लोग पहले भी देख चुके थे। 1/1 का मतलब क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो इसमें भी हम लोग कैसे प्रोडक्ट करेंगे, रो वाइज, और इसमें कैसा जाएगा आपका कॉलम वाइज। तो क्या करना है आपको, यहाँ से इस रो को उठाना है और इसके सामने ऐसे कर देना है, इसको कॉलम वाइज। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 1 के साथ, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 5, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 0, प्लस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, प्लस 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24। देखो तो और कोई एलिमेंट है क्या इसमें, नहीं, और तो कोई है ही नहीं इसमें, कोई कॉलम है क्या इसमें, नहीं है। तो एलिमेंट्स क्या हो गया आपका 1/1, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1/1। दिस इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दीजिए, 5 - 3 कितना हो गया 2, 2 + 24 कितना हो गया 26, ये हो गया आपका 1/1 का, यानी कि सिंगलटन। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया इस मैट्रिक्स का। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि हम जो प्रोडक्ट लाने वाले हैं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। यहाँ तक क्लियर है। तो कुछ और एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है, और मैट्रिक्स B। ठीक है, इसका हमें प्रोडक्ट करना है, यानी कि A इंटू B हमें चेक करना है। देखिए, तो सबसे पहले तो आप इसका ऑर्डर मेंशन कीजिए। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया आपका 3/3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3/2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 1
2 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 and 2 3/2 और ये क्या हो गया आपका 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब जरा इसमें देखिए फर्स्ट काम है A इंटू बी डिफाइन करना है, तो A इंटू बी डिफाइंड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम चेक कीजिए और इसका नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, नंबर ऑफ रोज कितना है 3, आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि A भी आपका डिफाइंड होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, तो A इंटू बी इज इक्वल टू, पहले इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 2 3 4, ये आपका हो गया मैट्रिक्स A, ठीक है, इनटू, अब मैट्रिक्स भी लिखें यहाँ पे, मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा 1 -2 -1 0 2 -1। अब कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रो वर्सेस कॉलम, यानी कि हमें फर्स्ट का रोज और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहीं पे आप चेक कर लो कि जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो 3/2 आएगा, क्या आएगा आपका 3/2, यानी कि हमें 3 रोज और 2 कॉलम। तो अब देखिए सबसे पहले आप इसको लीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे वर्टिकल करें तो 0 × 1 क्या हो जाएगा आपका 0, 1 × -1 क्या हो जाएगा -1, तो 0 -1 और क्या हो जाएगा +4, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, कंप्लीट। अब आप लोगे इस R1 को C2 के साथ, इस R1 को C2 के साथ, तो 0 × -2 क्या हो जाएगा आपका 0, 1 × 0 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका -2, क्लियर। अब जरा देखिए, अब सिमिलरली R2 को लेंगे C1 के साथ, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 2 × माइनस क्या हो जाएगा -2, 3 × 2 क्या हो जाएगा आपका +6। अब इसको सेकंड वाले के साथ 1 × -2, 2 × 0, 3 × -1, क्लियर। अब लेंगे हम लोग R3 को इसके साथ, 2 × 1 2, 3 × माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, 4 × 2 क्या हो जाएगा आपका 8, सेकंड वाले के साथ 2 × -2, 3 × 0, 4 × माइनस यानी -4। अब इसको आप सिंपली ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू 4 - 1 क्या आ गया आपका 3, -2, 6 + 1 7 - 2 5, -5, ये कितना हो जाएगा 10 - 3 7 और ये क्या हो गया आपका -8। ये जो है आपका आ गया रिजल्टेंट। अब जरा देखो क्या ऑर्डर है आपका 3/2, देखो तो आ रहा है 3/2 ऑर्डर आ गया आपका। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो आपका डिफाइंड होगा। उसके बाद हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले R1 को लेंगे, R1 को C1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट, R1 को C2 के साथ करेंगे दूसरा एलिमेंट, फिर उसके बाद R2 को लेंगे, R2 को फिर वही प्रोसेस C1 के साथ, फिर उसके बाद C2 के साथ, और हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है ऐड करना है। जैसे यहाँ पे क्या किया 0 × 1 0 प्लस 1 × -1 प्लस 2 × 2 4, कंप्लीट। सेकंड वाले पे 0 × -2 0, 1 × 0 0, 2 × -1 -2, कंप्लीट। अब सेकंड रो को लेंगे 1 × 1 1, 2 × -1 -2, 3 × 2 6। अब सेकंड वाले पे आते हैं 1 × -2, 2 × 0, 3 × -1, क्लियर। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1, 3 × -1 4 × 2, क्लियर। 2 × -2, 3 × 0, 4 × -1, सबको डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी में जरा देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव है कि नहीं, जैसे मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। तो अब जरा देखिए B × A हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि B × A जो है वो आपका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो जब B × A है तो हमें किसका नंबर ऑफ कॉलम चेक करना होगा, B का। तो B का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, B का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, और A का नंबर ऑफ रो कितना है आपका 3। क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो B आपका डिफाइंड होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या B × A यानी BA इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम of matrix B is not equal to number of rows of matrix A, यानी कि अगर आप B × A कर रहे हो तो B के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A। तो B के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज कितना है 3, 2 = 3 होता है, नहीं 2 इज नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर B × A इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपको रीजन लिखना होगा।
तो जरूरी नहीं कि ए इंटू बी अगर आपका डिफाइंड है प्रोडक्ट तो बी इंटू ए भी आपका जरूरी हो कि डिफाइंड हो ही। वो सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइंड होता है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के केस में। तो कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 -1 2 मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना आपका 2/2, देन शो दैट ए स्क्वायर -4a + 7i = 0। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है कह रहा है क्या, यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट ए क्यू, यानी कि पहले तो आपको ये शो करना है कि दिस इक्वल टू 0 और फिर इसी रिजल्ट को यूज करके आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, ए क्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। ए स्क्वायर कैसे वैल्यू आएगा, ए इंटू ए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए का वैल्यू आप लिखो 2 3 -1 2, दोनों इसका ऑर्डर क्या आपका 2/2 है और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 3 -1 2 और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 × -1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। पहला कंप्लीट हो गया। अब R1 को किसके साथ, C2 के साथ। 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 × 2 क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग कौन सा, R2 C1 के साथ। -1 × 2 -2, 2 × -1 -2। अब इसके साथ लेंगे -1 × 3 -3 प्लस 2 × 4 4 प्लस 2 × 2 4। ठीक है, 2 × 2 क्या आ गया आपका 4। दिस इज इक्वल टू 4 - 3 1 6 प्लस 6 12 -2 -2 -4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर -4a + 7i। तो देखिए यहीं पे हम LHS ले लेंगे, ए स्क्वायर -4a + 7i। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग सेट होता है आपका, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका भी ऑर्डर होगा, क्योंकि एडिशन में है तो सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आपका एडिशन पॉसिबल है। तो ए स्क्वायर -4a + 7i। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे इसका। तो चलिए देखिए दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है 1 12 -4 एंड 1, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस -4 × a। तो a का वैल्यू क्या है 2 3 -1 2 और प्लस 7i। i का वैल्यू क्या होता है आपका 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 12 -4 1, ये आपका आ गया दिस। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 4 × 2 8 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 4 × -1 -4 4 × 2 8। स्केलर में क्या होता है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। प्लस 7 से मल्टीप्लाई करना है 7 0 0 7। अब क्या करना है, सिंपली आपको ऐड करना है, सिंपल आप ऐड कर दो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एडिशन, ये प्लस है प्लस का, तो 7 + 1 8 8 - 8, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो। 7 + 1 क्या हो जाएगा आपका 8, 12 + 0 क्या हो जाएगा 12, -4 + 0 क्या हो जाएगा -4, 1 + 7 क्या हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे इसको ये कर लो दिस माइनस क्या है 8 12 -4 8। अब जरा देखो दोनों मैट्रिक्स सेम हो गया, दोनों मैट्रिक्स सेम है, सब्ट्रैक्शन है, क्या हो गया आपका 0। ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ये आपका हो गया प्रूफ्ड, यानी ए स्क्वायर -4a + 7i = 0, ये आपका प्रूफ हो गया, रिजल्ट आ गया। अब जरा देखिए अब आपको क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट ए क्यू। हमें इसी रिजल्ट को यूज करके क्या प्रूफ करना है ए क्यू। अब इसको देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ए क्यू का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसी रिजल्ट को हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम लोग देखें इसको तो हमें चाहिए ए क्यू, हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है ए स्क्वायर -4a + 7i = 0, ये तो प्रूफ हमारा हो गया। अब इसी रिजल्ट को हमें आगे लेके चलना है, तो यहाँ से ए स्क्वायर = 4a - 7i लिख सकते हैं। अगर ये 0 प्रूफ हो गया तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर = 4a - 7i। अब हमें किसका चाहिए ए क्यू, हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर × a दोनों साइड, तो 4a × a - 7i × a, ये क्या हो जाएगा आपका ए क्यू। दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4a²
और माइनस आई इंटू क्या हो जाएगा 7i, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ए ही आएगा। क्लियर। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, ए स्क्वायर का वैल्यू यही वाला था, ए स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ पर रखिए दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1 12 -4 और 1 -7 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 3 -1 एंड 2, चेक कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर हमारा पास ये आ गया था, हमें ए क्यू का वैल्यू चाहिए, तो ए क्यू कैसे आएगा, जब इसमें हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, तो पूरे इक्वेशन में करना होगा 4a इंटू ए -7i इंटू ए, ये आपका हो गया ए क्यू, यहाँ क्या हो गया 4a स्क्वायर और ये क्या हो गया -7a। 4a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड है, हमने ए स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 12 -4 1 -7 ए का वैल्यू हमारे पास था। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसको सिंपली हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग ए क्यू, अगर a4 भी रहता है ए की पावर 5 भी होता है, तो इसी तरीके से प्रोसेस हम लोग उसमें करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन पूरे एलिमेंट में होगा तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 12 48 -16 और ये क्या आ गया आपका 4, ठीक है, -7 इंटू 2 14 21 -7 एंड 14, सॉल्व कर दीजिए। 4 - 14 -10 48 -21 क्या हो जाएगा आपका 27 -16 और +7 क्या हो जाएगा -9 4 - 14 क्या हो जाएगा आपका -10। चेक कर लीजिए फिर से एक बार, ये वैल्यू आपका है। ठीक है, यहाँ से कीजिए 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 48 4 इंटू -4 -16 4 इंटू 1 4 -7 इंटू 2 14 7 इंटू 3 21 7 इंटू -1 -7 7 इंटू 14 4 - 14 -10 48 -21 27 -16 +7 -9 4 - 14 क्या आ गया -10। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से जो है पहले आप उसको प्रूफ कीजिए और उसी रिजल्ट का यूज करके आप ए की पावर 3 हो चाहे ए की पावर 4 हो, सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ 0 2 0 0, फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यू। ठीक है, यानी कि आपको ए का इंटीग्रल पावर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी किया था, सिंपल उसी तरह से करते चलेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे ए इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो 0 2 0 0, ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ पे डिफाइंड है, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स है क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जरा देखिए सेम वही प्रोसेस, R1 को लेंगे इसके साथ, तो देखिए 0 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इस R1 को C2 के साथ 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0। ठीक है, अब R2 को लेंगे C1 के साथ, ये दोनों 0 ही है सारा, क्या आ गया आपका 0। अब R2 को फिर किसके लेंगे C2 से, 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 0 क्या आ गया आपका 0 आ गया, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपका 0, ए स्क्वायर क्या आ गया आपका 0। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है आपको ए क्यू। अब जरा देखो ए क्यू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें आपका उभर के आएगा सामने, देखना। ए क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे आप ए स्क्वायर इंटू ए। अब जब आपको पता है कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है तो उसमें आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा आपका 0, तो यहाँ पे लिखना तो होगा ही 0 0 0 0 ए स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे वैल्यू कितना है 0 2 0 0, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 0 0 0, यानी जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं हम लोग इसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो जरा ध्यान से देखिए ए स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया 0, ए क्यू आपने कैलकुलेट किया 0, अब इसका पावर 4 भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 0, पावर 5 कैलकुलेट करोगे क्या आएगा 0, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका इंटीग्रल पावर 0 आ जाए। इंटीग्रल पावर का मतलब क्या, उसका पावर क्या होना चाहिए इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर ए क्यू ए रेज़ टू द पावर 4 ए रेज़ टू द पावर 5 सारे के सारे क्या आएंगे यहाँ पे 0 आएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर इंटीग्रल पावर करने पर अगर उस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं नील पोटेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते रिजल्ट में सच मैट्रिक्स, यहाँ पर सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड नील पोटेंट, नील पोटेंट,
नीलपोटेंट। तो नीलपोटेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसा मैट्रिक्स जिसका इंटीग्रल पावर जीरो हो, यानी अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसका स्क्वायर करते हैं वो भी जीरो आ जाए, ए क्यूब, ए रेस टू द पावर 4, ए रेस टू पावर 100, कोई भी इंटीग्रल पावर अगर आप कैलकुलेट करते हैं और वो अगर वैल्यू जीरो आता है तो समझिए कि उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें आपका नीलपोटेंट भी आपका डिस्कस हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स। चलिए, तो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज है। देखिए, इफ़ फंक्शन ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यानी कि जो फंक्शन ऑफ x है ये x का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। फाइंड f ऑफ a व्हेन a इक्वल टू दिस, यानी कि आपको f ऑफ a कैलकुलेट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि जस्ट आपके पहले जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, f ऑफ a कैलकुलेट करना है, तो f ऑफ a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? तो जहाँ जहाँ x है f ऑफ x में वहाँ a कर दो, यानी क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7 के साथ हम लोग इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। कॉन्स्टेंट जो होता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग? 7i लिखते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, तो 7 इंटू आई, तो कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है आपका? 7i वहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए, तो आपको f ऑफ a कैलकुलेट करना है और आपके पास क्या दिया हुआ है? f ऑफ x आपके पास दिया हुआ था। तो कुछ नहीं करना है, फंक्शन ऑफ x में जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे आप? a। तो f ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे a आ गया प्लस 7, और कांस्टेंट को किससे रिप्लेस करोगे? 7i कर देना है केवल। ठीक है, अब जरा देखिए, a का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, ए का वैल्यू आप यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे कैसे? ए इंटू ए, यहाँ पे आप रिजल्ट रख दोगे, माइनस 5 इंटू ए का वैल्यू प्लस 7i, आई का वैल्यू क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट आपका जीरो आ जाए, ये भी हो सकता है, यानी एफ ऑफ ए का वैल्यू जीरो आ जाए। तो इसी में एक पार्ट ये भी आपका ऐड कर देगा, सो दैट, मतलब श्योर नहीं है कि आपका जीरो आएगा, ऐसा होगा कि सो दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जीरो रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसी में क्या देगा, क्या? यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेस टू द पावर 4। तो जैसा हम लोगों ने पिछले वाले में किया था वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना होगा। तो सिंपली आप क्या करोगे? ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, ए इंटू ए, और इसमें आपको वैल्यू रख देना, वही आपका एफ ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक प्रॉपर्टी जो हम लोग पिछले बार डिस्कस कर रहे थे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सबको, तो इसमें शॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसको लिख लेता हूँ मैं। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने पहले ही बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ कन्फर्मेबिलिटी इज डिफाइंड या एस्योर्ड। कन्फर्मेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि यानी ए इंटू बी हो या ए इंटू सी हो या बी इंटू सी हो, डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जो रूल है प्रोडक्ट का वो आपका डिफाइंड होना चाहिए। तो कहता है क्या? ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव का मतलब पहले बी और सी का प्रोडक्ट लिए, उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। किसके? पहले अगर हम ए इंटू बी करते हैं और उसके बाद हम सी से प्रोडक्ट लेते हैं, तो दोनों रिजल्ट क्या हो गया आपका? सेम। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? एसोसिएटिव। थर्ड जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एडिटिव मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एडिशन। देखिए, ए इंटू बी प्लस सी अगर है तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी ए का प्रोडक्ट किसके साथ? पहले बी के साथ, और प्लस ए का प्रोडक्ट किसके साथ? सी के साथ, यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपका फॉलो करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ का मतलब ये हो गया कि आई क्या होता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, यानी ए इंटू आई का मतलब क्या हो गया कि ए इंटू आई करिए पहले या आई इंटू ए कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए, और दोनों का वैल्यू किसके बराबर होगा? आपका ए के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो अगर आप देखो तो कह सकते हो कि ये सिर्फ इस स्पेशल केस में किस लॉ को फॉलो कर रहा है? आपका कम्यूटेटिव को। ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, और दोनों का वैल्यू क्या आएगा? आपका ए आएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद रखना होगा, और इसी पे जो हम लोग इसको प्रॉपर्टीज बेस पे भी आपका क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ लिया जाता है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है या नहीं, आपका क्या बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ क्या होता है आपका, और फिर से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। तो हम लोगों ने आज
बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन लोगों ने सॉल्व किए और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का हम लोगों ने रूल्स को भी फॉलो किया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे और आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इस पर प्रोडक्ट में, क्योंकि एडिशन से थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन उतना भी नहीं कि बिल्कुल हो गया ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मोर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।